इंदौर शहर के पूर्वी क्षेत्र का विजयनगर थाना और थाने के टीआई साहब तहजीब काजी अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। थाने पहुंचे तो हाथ जोड़कर सम्मान से खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकारने के साथ चौंक गए कि आखिर बात क्या है। दरअसल यह टीआई साहब के साथ पूरे विजयनगर थाने के लिए एक सरप्राइज सैल्यूट था, जो सामाजिक संस्था अरदास से जुड़े सेवाभावी युवाओं के समूह ने मिलकर किया। टीआई साहब को बताया गया कि जो काम आपने किया है वो कई लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया है। काम वही जो चर्चा में है, यानी एक फूड डिलीवरी बॉय को साइकिल से दौड़ते भागते लोगों तक खाना पहुंचाने की मशक्कत और जद्दोजहद को देखकर उसे राहत और सुकून देने की कोशिश ऐसी कि थाने के पूरे स्टाफ ने राशि एकत्र कर उसे बाइक दिला दी। संस्था अरदास की सीटू छाबड़ा ने बताया कि वो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के प्रतिनिधि भी हैं। सांसद लालवानी को जानकारी मिली तो उन्होंने उन्हें थाने जाकर टीआई साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सम्मान करने को कहा। वे इसी के चलते पूरे स्टाफ को सम्मानित करने आए हैं। टीआई तहजीब काजी ने कहा कि उन्होंने मन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनका यह कदम आम लोगों के लिए न सिर्फ प्रेरक बनेगा बल्कि उन्हें उनके स्टाफ के सम्मान का कारक भी। उन्होंने तो मानवीयता की दृष्टि से उस लड़के की मेहनत, जज्बे और मजबूरी को समझकर अपना फर्ज निभाया। जब मैं पेट्रोलिंग में था, पेट्रोलिंग में मैंने एक बार देखा कि वो जो पेट्रोलिंग में जनरली पुलिस की गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं रहती है, पर फिर भी जीप की इतनी स्पीड कम नहीं रहती कि साइकिल उसको क्रॉस कर जाए। वो एकदम बहुत तेजी से साइकिल से उसने क्रॉस किया। मेरे को एकदम आश्चर्य लगा कि एकदम छोटी सी साइकिल पे कोई इतनी तेजी से कैसे निकल सकता है। तो मैंने उसको फॉलो किया और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने यार कितना तेज चल रहा है। फिर उसने निकल गया वो। उसके बाद में मैंने एक बार उसको दिन में देखा, ऐसा 2-3 बार देखा उसको पेट्रोलिंग करते। तो मेरे को ये इच्छा हुई कि धूप में भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है। तो एक बार मैंने उससे पूछ ही लिया ऐसा कि तुम इतना घूमते हो तो तुम मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते, मतलब वो ले लेना चाहिए, उस पर करना चाहिए तुमको। तो बोले साहब 250 रुपये मिलते हैं, अब अगर मैं 5 परिवार पालना मेरे को, तो मैं फिर कहाँ किस्त दूंगा, और किस्त के पैसे भी नहीं है मेरे पास जो जमा करना पड़ते हैं। पहले मैंने 20,000 इकट्ठा करे थे कहीं, तो वो भी कुछ उसके साथ फ्रॉड वगैरह हो गया था। तो उस टाइम पे दिमाग में आया कि अगर इतनी मेहनत कर रहा है, उसके अंदर इतना जज्बा है अपने घर परिवार के लिए। फिर उससे और डीप से पूछा तो उसने बताया कि मतलब उसने पढ़ाई भी इसीलिए छोड़ दी थी। उसके पिताजी कहीं नौकरी करने गए थे, लौट के नहीं आए, माँ अकेली करती है और बच्चों को पाल रही थी। तो उसको देख के उसने 10वीं के बाद पढ़ना भी छोड़ दिया और इसमें ही लग गया था वो। तो उस टाइम पे ऐसा जो सदन तत्काल इच्छा होती है, जो अंदर आत्मा बोलती है, तो उसे लगा था कि यार इसके लिए अपन को कुछ करना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं करता हूँ, पर मैंने ये लगा कि पूरे स्टाफ को इसमें अगर अपन सम्मिलित करेंगे तो सबके अंदर अच्छी भावना आएगी। तो फिर जो स्टाफ 4 लोग बैठे थे हम गाड़ी में, हमने सबने डिसाइड किया कि पूरे स्टाफ को अपन बात करेंगे। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके सबने जोड़ा और उसको थोड़ी सी हेल्प कर दी कि भाई डाउन पेमेंट के लिए कर दिया, और बाद में उसको ये आश्वासन दे दिया कि तू डरे मत, जितना कर सकता कर, हम तेरे साथ में है। तो उसको बहुत खुशी हुई, परिवार को खुशी हुई, करने लगा। पुलिस का प्रेरणा का तो ऐसा है कि हम लोगों का काम है जन सेवा, और जनता ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करें, सुरक्षा। वाकई में यह टीआई साहब की एक सार्थक सोच थी, जिसने अनजाने में ही न जाने कितने लोगों को जरूरतमंदों की सेवा और सहयोग के लिए प्रेरित कर दिया। संस्था अरदास के सीटू छाबड़ा कहते हैं कि पुलिस को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखने वालों के लिए ये प्रेरणादायी कार्य उनकी सोच को भी बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसे कार्यों से इंदौर इंसानियत, मानवीयता और जरूरतमंदों की सेवा में भी एक दिन नंबर 1 बनकर रहेगा। पेपर में पढ़ा कि टीआई साहब और पूरे स्टाफ ने जो अपना सेवा भाव दिखाया एक जरूरतमंद के लिए, वो पढ़कर और देखकर मन में ऐसी खुशी हुई कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और हम खुद टीआई साहब और पूरे स्टाफ का धन्यवाद करने और उनका आभार मानने यहाँ हैं। सांसद जी की तरफ से भी उनको आभार बोला है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जब भी पुलिस वालों को देखते हैं तो हमारे मन में एक डर का भाव पैदा होता है, बच्चों को में डर का भाव पैदा होता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। पुलिस भी जो सेवा कार्य करती है, हम जिनके कारण दिन रात चैन की नींद सोते हैं, आराम से सोते हैं,
वो इन अधिकारियों, इन पुलिस कर्मियों की वजह से ही सोते हैं। हमें इनको मान सम्मान से और अच्छे भाव से सोच विचार करना चाहिए।